नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार दीक्षित आपके समक्ष एक बार फिर अपना एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँ। और हमारा आज का विषय है सेकुलरिज्म वर्सेस नेशनलिज्म, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे राष्ट्रवाद बनाम धर्मनिरपेक्षवाद। आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को पहले सब्सक्राइब अवश्य करें और अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने मित्रों और अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें। खैर, हम बात करते हैं सेकुलरिज्म बनाम नेशनलिज्म की। इससे पहले बात करते हैं हम सेकुलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षवाद की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में जोड़ा गया, किंतु ऐतिहासिक रूप से भारत में सर्वधर्म समन्वय और वैचारिक एवं दार्शनिक स्वतंत्रता लंबे काल से चली आ रही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में घोषणा के अनुसार भारत एक सेकुलर देश है। यह एक खास धर्म, जाति, धर्म, जन्म के, सेक्स या जगह के सदस्यों के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं करता है। कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। अब हम इस पे आते हैं राष्ट्रवाद, यानी कि नेशनलिज्म क्या चीज़ है। भारतीय संविधान के अनुसार इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी में किसी खास धर्म, नस्ल या भाषा से संबद्धता की जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की जरूरत होती है। इस एथिक ग्रुप को देश के संविधान में भी दर्ज किया गया है। भारत विविध रंगों, मजहबों और संस्कृतियों से मिलकर बना है और राष्ट्रवाद का मतलब सबको लेकर एक साथ चलना है। भारत की संपूर्णता उसके इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, सांस्कृतिक परंपरा, धर्म और यहाँ के लोगों में निहित है। भारत का राष्ट्रवाद एकलवादी नहीं है बल्कि बहुलवादी है। इसलिए पहले ही अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारत का राष्ट्र बहुआयामी है और कई राष्ट्रवादी विचारों को अपने में समाहित करता है। राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो यहाँ की भौगोलिक सीमा में निवास करने वाले हर भाषा, संस्कृति, पहचान, वर्ग और धर्म के 125 करोड़ लोगों की बात एक साथ करनी होगी। देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। विदेशी आक्रमणकारी या लुटेरे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, कुछ तो उसमें से लूटपाट करके वापस चले गए और कुछ लोग यहीं पर रुक गए और हमारे ऊपर राज्य करने लगे। और उसके बाद वे ज़्यादातर चूँकि मुस्लिम थे तो उसके बाद यहाँ पर इस्लाम का प्रादुर्भाव भी हो गया। कुछ लोगों ने इस्लाम को स्वेच्छा से, कुछ लोगों ने ज़ोर ज़बरदस्ती से, तो कुछ लोगों ने लालच में इस्लाम को एक्सेप्ट किया। यहाँ पर 565 रियासतों में से अधिकांश के शासकों ने भी, जो कि राजा महाराजाओं और नवाबों का खिताब भी रखते थे, ने इन शक्तिशाली मुस्लिम या ब्रिटिश आक्रमणकारियों से लड़ने से बेहतर उनके साथ पैक्ट करके आराम से रहना अधिक पसंद किया। यद्यपि मराठा, राजपूत और बुंदेलों ने इन्हें चैन से नहीं बैठने दिया, जिनमें शिवाजी, लक्ष्मीबाई और राणा प्रताप जैसे अनेक योद्धाओं के नाम आते हैं। हिंदुओं के अलावा जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयत को मानने वाले भी यहाँ पहले से ही मौजूद थे। राजा भले ही दूसरे राजाओं से लड़ें, परंतु जनता अपने पड़ोसी से धर्म और जाति के नाम पर नहीं लड़ती थी। यहाँ जातीय दंगे नहीं होते थे। 18वीं शती के विख्यात लेखक, समाज सुधारक और विचारक मुंशी प्रेमचंद ने इसी कौमी एकता को एक नया नाम दिया, गंगा जमुनी तहजीब। एक ऐसी तहजीब, एक ऐसी संस्कृति जहाँ विभिन्न धर्म और जातियों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। हिंदुओं का मुस्लिमों के साथ रोटी और बेटी का नाता नहीं था, लेकिन मानवता नामक धर्म का मजबूत रिश्ता था। भारत में जातीय दंगे कभी नहीं होते थे। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने एक सर्वेक्षण में पाया कि भारत की जनता की एकजुटता की वजह उनकी जो गंगा जमुनी तहजीब है, इससे उनको शासन चलाने में दिक्कत आती है। और फिर उन्होंने भारत में फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई। उन्होंने जानबूझकर मजहबी दंगे कराए और कांग्रेस को जिन्ना से अलग कर देश के 2 टुकड़े करवा दिए। आज़ादी के बाद वोटों की राजनीति के पीछे तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। श्री नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के समय तो ये दबे रूप में रही और मुस्लिमों की सत्ता में भागीदारी नहीं के बराबर रही। उन्होंने मात्र उनका उपयोग किया। श्री लाल बहादुर शास्त्री को, जिनको जिस कठिन परिस्थितियों में देश की बागडोर उनके हाथ में आई थी, उससे वो निपट पाते, तब तक उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद तो जातिवादी राजनीति करने वालों की बाढ़ आ गई। श्री राजीव गांधी ने शाहबानो, राम मंदिर शिलान्यास और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सरकारी नौकरियों में पड़ी खाली जगहों को भरने का अभियान प्रारंभ कर दिया। इसके बाद तो जैसे मतदाताओं की लूट मच गई। मंडल आयोग लागू होने पर तो देश में आग लग गई,
लेकिन नेता अपनी मनमानी करते रहे। इसी बीच मायावती और मुलायम सिंह SC/ST मुसलमानों और पिछड़ी जातियों के लिए स्वयं को मसीहा बताते हुए उनके सबसे बड़े रहनुमा बन गए। पूर्वार्ध में सन 1979 में जनता पार्टी के विघटन के बाद भारतीय जनसंघ एक बार फिर अकेली खड़ी हो गई थी। उसके नेताओं ने उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर राजनीति करने की घोषणा की। जिस समय देश में जातियों का खेल चल रहा था, उसी समय विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान चला रही थी, जिसको श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अगड़ी जातियों के वोट बटोरने के लिए उस अभियान विश्व हिंदू परिषद से छीन लिया और लगभग 25 सालों के बाद पूर्ण बहुमत से सन 2019 में अकेले दम पर केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने में सफल हुए। इसके पहले श्री वाजपेयी के नेतृत्व में 6 साल और मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार बनाई। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की विशेषता ये थी कि उन्होंने 24 अन्य दलों के साथ संगठन बना करके सरकार चलाई थी और सफलतापूर्वक चलाई थी। श्री मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार ने भी कुछ बहुत ही पुराने और देश के लिए आवश्यक मुद्दों को निपटा दिया, जैसे कि 3 तलाक, कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जा की समाप्ति और राम मंदिर निर्माण आदि जैसे मुद्दे। लेकिन इन सब के पीछे एक विचार तेजी से भारतीय हिंदुओं के मन में भर गया कि हर मुसलमान संदिग्ध है। इन दोनों कौमों के बीच में एक नफरत सी पैदा होने लग गई है। आपसी सौहार्द का जो वातावरण दिखाई देता है, उस पर खतरे के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कटुता को रोकना होगा और इस समय देश में कोई भी सर्वमान्य नेता नहीं रह गया है। कांग्रेस अपनी के पास कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी कोई सर्वमान्य नेता नहीं है और बल्कि वो तो नेता ही नहीं है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तो बात ही करना बेकार है। इसी प्रकार से जो अन्य दलों के लोग थे, जो समाजवादी धड़े के लोग थे, वो लोग भी अब धीरे धीरे से समाप्त होते जा रहे हैं, किनारे पड़ते जा रहे हैं और उनके पास भी कोई विशेष वोट बैंक नहीं बचा है इस समय। इसलिए हमारी सारी की सारी आशा इसी बात पर है कि देश में कोई एक सर्वमान्य नेता है तो श्री नरेंद्र दामोदर मोदी हैं, जो कि इस चीज़ को अच्छी तरह से अंजाम दे सकते हैं कि हमारे देश में जो हमारी पुरानी गंगा जमुना तहजीब है वो बनी रहे। हमारे यहाँ हर जाति और धर्म के लोग आपस में परस्पर मिलजुल कर जैसे पहले रहते रहे हैं, उसी से रहते रहे। क्यों? क्योंकि मोदी जी के में एक विशेष क्षमता ये है कि उनकी बात को इस समय जनता मानती है और जो वो कहते हैं उसी को सर्वोपरि मानती है। तो अगर वो इस पर ऐसा करेंगे तो व्यक्तिगत राय है कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि वो क्षमता इसमें श्री नरेंद्र दामोदर भाई मोदी में ही है। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो मैं अब समाप्त करता हूँ और आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों और या अन्य जान पहचान के लोगों के साथ भी उसको शेयर कीजिएगा और अपनी टिप्पणी से हमें अवश्य अवगत करेंगे। अच्छा, अब मेरा नमस्कार।